पांडवों के वनवास के दौरान एक बार महर्षि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम पहुंचे और भोजन करने की इच्छा जताई। दुर्वासा महर्षि ने आदर पूर्वक कहा, हम स्नान कर लौटते हैं, तब तक हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। यह सुनते ही द्रौपदी के चेहरे से रंग उड़ गया। कारण यह था कि सूर्य देव द्वारा दिए गए अक्षय पात्र की शर्त यह थी कि वह केवल द्रौपदी के भोजन करने तक ही असीमित भोजन दे सकता था। उस दिन द्रौपदी पहले ही भोजन कर चुकी थी, जिससे पात्र उस दिन के लिए खाली हो गया था। द्रौपदी जानती थी कि यदि भोजन न हुआ तो महर्षि दुर्वासा का प्रचंड क्रोध पूरे आश्रम पर विपत्ति बनकर टूट सकता है। महर्षि और उनके शिष्य नदी की ओर चले गए। आश्रम में सन्नाटा छा गया। बेबस द्रौपदी ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर केवल एक नाम पुकारा, श्री कृष्ण। और तभी जैसे समय ठहर गया हो, कृष्ण स्वयं आश्रम में प्रकट हुए। उन्होंने सहज मुस्कान के साथ कहा, द्रौपदी, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे भोजन दोगी? उन्होंने कांपते हाथों से अक्षय पात्र आगे बढ़ाया। पात्र खाली था, बस एक कोने में एक चावल का दाना चिपका हुआ था। कृष्ण ने वही अंतिम चावल का दाना उठाया, प्रेम से खाया और तृप्त होकर हाथ धो लिए। कृष्ण के खाते ही दूर नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा महर्षि और उनके शिष्य अचानक इतना पेट भरा हुआ महसूस करने लगे कि वे भोजन करने में असमर्थ हो गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने स्वयं ही पूरा भोजन कर लिया हो और वे बिना भोजन किए ही वहां से चले गए। उस दिन द्रौपदी समझ गई, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां अभाव टिक नहीं सकता, और जब भक्त के पास कुछ भी नहीं बचता तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।